ओम। जय श्री ओम। जय श्री आदि सनातन। जय श्री ओम। जय श्री आदि सनातन। जय श्री ओम। जय श्री आदि सनातन। जय श्री ओम। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर भगवान परमेश्वर सर्वज्ञ आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है ब्रह्म, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है ब्रह्म, आपके हृदय रूपी गुफा में जो ब्रह्म विराजमान है उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। वंदन। साधु साधु। नमो नमः नमो नमः नमो 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 नमो। जय हो जय हो। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का वंशज। ऋषि पराशर के पिता थे शक्ति मुनि और शक्ति मुनि के पिता थे गुरु वशिष्ठ, और गुरु वशिष्ठ के जो पिता थे, मानस पिता थे, वो ब्रह्मा जी थे। तो मैं उन्हीं की संतान हूं। मैं बद्री विशाल योगी श्री महर्षि ब्रह्म ऋषि परमहंस, मैं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप सभी इस ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। आज दुनिया सोई हुई है और जो सोए हुए हैं चोर, उन्हीं के यहां तो चोरी करेगा। जागते के यहां चोर क्यों आएगा, क्यों चोरी करेगा? जो सो रहा है उसी के यहां ही चोर चोरी करेगा। जागते जो है जागते रहेंगे, उनके यहां क्यों चोर चोरी करेगा? मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज जो हम देख रहे हैं मनुष्यों को, वो जाग नहीं रहे हैं, वो चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, वो जाग नहीं रहे हैं, वो सो रहे हैं, सो रहे हैं, खुली आंख करके सो रहे हैं, जागते हुए चलते हुए सो रहे हैं, खाते हुए सो रहे हैं, वाहन चलाते हुए सो रहे हैं, हर कार्य करते हुए सो रहे हैं। तो काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी चोर उनके यहां चोरी करता है और वो जान नहीं पाते। इसको जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करना होगा, हमें जागना होगा। जब हम जाग जाते हैं, जब मनुष्य जाग जाता है तो चोरियां बंद हो जाती हैं। जैसे कि कोई गली मोहल्ले में, गांव में अगर सभी लोग जाग रहे होते हैं, कुछ लोग पहरादार होते हैं, पहरे लगे होते हैं, तो चोरियां नहीं होती। जिस गांव में के लोग लापरवाह होते हैं, जिस घर के लोग लापरवाह होते हैं, सो जाते हैं, सतर्कता नहीं बरतते, वहां चोरियां होती। उसी प्रकार हमारा शरीर रूपी पिंड है। इस शरीर रूपी पिंड में अनेकों गली मोहल्ले हैं, अनेकों चीज हैं, अनेकों, इसी पिंड में पूरा ब्रह्मांड है। हम इस चीज को जब जान जाएंगे तो हम जाग जाएंगे, जब जान जाएंगे, जाग जाएंगे, होश में आ जाएंगे, होश में आ जाएंगे। इसी होश में लाने के लिए मैं ये ब्रह्म ज्ञान का, शब्दों का ब्रह्म मुख से उपदेश कर रहा हूं। आप सभी इसको ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। मैं तुमको जगाने आया हूं, मैं अध्यात्म क्रांति करने आया हूं। अध्यात्म क्रांति होगी, अब अध्यात्म क्रांति हो रही है। मन की, मनोभाव का, विचार भाव का एक क्रांति हो रही है, घटित हो रही है। मैं देख पा रहा हूं इस ब्रह्मांड में अध्यात्म क्रांति हो रही है। एक स्वर्ण अक्षरों से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लिखा जा रहा है और आप सभी जीव मोक्ष और मुक्ति के लिए आगे बढ़े, अन्यथा 84 लाख जन्म में दोबारा भटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। जाग जाओ। आपको लग रहा है आप जाग रहे हो, आप जाग नहीं रहे हो, आप सो रहे हो।
आपको लग रहा है आप धर्म कर रहे हो, आप धर्म नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। आपको लग रहा है आप बहुत धार्मिक हो, आप धार्मिक नहीं हो। आप धार्मिक कदापि ना हो, नहीं हो। बिल्कुल ये मत समझो कि मैं धार्मिक कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं। बिल्कुल पुण्य और धार्मिक नहीं कर रहे हैं आप। जब तक जागोगे नहीं, जब तक धर्म नहीं हो पाएगा। जब तक जागोगे नहीं, जब तक धर्म नहीं हो पाएगा, और जब तक आत्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे, अपने स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के पिंड में स्वयं के दर्शन, जब तक आप आत्मा के दर्शन नहीं कर लेंगे अपने, जब तक मोक्ष और मुक्ति की राह नहीं खुलेगी, नहीं मिलेगी। ये ध्यान रहे, ये ध्यान रहे। जब तक जो आपके स्वरूप में विराजमान वो ज्योति है, उस ज्योति के आप दर्शन नहीं कर लेंगे अपने इन्हीं आंखों से, दिव्य आंखों से, तब तक आपको मोक्ष और मुक्ति की राह बिल्कुल नहीं मिलेगी। लाखों जन्म फिर होते रहेंगे। अभी 84 लाख जन्म के बाद आपको मनुष्य योनि मिली है, फिर 84 लाख करोड़ों साल के लिए फिर भटक जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, जाग जाओ, होश में आओ। जिंदा मुर्दो जागो, जिंदा मुर्दो जागो। मुर्दे तो जो मर गया है, जिसमें से आत्मा निकल गई, प्राण निकल गई, वो मुर्दा नहीं है। उसने तो नए जन्म की एक यात्रा पे है वो, और नए जन्म की यात्रा में होता है। मुर्दा तो वो है जो श्वास लेते हुए जिंदा होते हुए होश में नहीं है, बेहोश में है। चलते हुए बेहोश में है, खाते हुए बेहोश में है, पीते हुए बेहोश में, बात करते हुए बेहोशी में है, काम धंधा करते हुए बेहोशी में है। 99% लोग आज बेहोशी में है। बेहोशी में मैं सभी को जगाने आया हूं। मैं भगवा ध्वज, ओम का ध्वज समस्त विश्व में लहराने आया हूं। मैं आदि सनातन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सभी जीव को, सभी मनुष्य को देने आया हूं। सभी को मोक्ष और मुक्ति की राह बताने आया हूं। मेरा 2 ही स्वप्न है। एक तो मेरा भगवा ध्वज, ओम का ध्वज समस्त विश्व में लहराए, और समस्त विश्व में एक ही ध्वनि हो, ओम ओम ओम। दूसरा जो सनातन ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो धर्म का ज्ञान है, उस ज्ञान सभी जीव को प्राप्ति हो, सभी जीव को प्राप्ति हो। तीसरा, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, अपनी आत्मा के दर्शन, अपनी ज्योति के दर्शन सभी जीव करें, सभी जीव करें, सभी जीव करें। ये मेरा स्वप्न है, और इस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए मैं निरंतर प्रयास में लगा हुआ हूं। भाव दशा, मनोदशा से ये विश्व का कल्याण हो रहा है। मैं देख पा रहा हूं विश्व में अधिकतर लोग मेरे अभियान से जुड़ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का। मेरा अभियान क्या, ये सनातन अभियान है। सनातन अभियान से लोग बाग हमारे साथ आ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही सत्य का ज्ञान है, यही प्रकाश का ज्ञान है, यही प्रकाश का ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। आप सभी इस महान ज्ञान को उपलब्ध हों, ताकि जीवन का कल्याण हो, जीवन का कल्याण हो। एज अबो सो बिलीव, एज अबो सो बिलीव। जो पिंड में छुपा है वो ब्रह्मांड में मौजूद है। जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। मैन्स इज द मेजर ऑल थिंग्स, मैन इज द मेजर ऑल थिंग्स, मैन इज द मेजर ऑल थिंग्स। आदमी एक विराट है। अपने केंद्र को जानना, विश्व के केंद्र का को जानना है। अपने केंद्र को जान लोगे, विश्व का केंद्र जान लोगे, यही ब्रह्म ज्ञान है। पत्थर में भी परमात्मा दिखने लगे तो जान लेना तुम सही दिशा में हो, सही दिशा में है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। हर चीज में परमात्मा के दर्शन होने लगे, समस्त ब्रह्मांड में परमात्मा के दर्शन होने लगे, जड़ चेतन में परमात्मा के दर्शन होने लगे, तो जान लेना तुम मोक्ष और मुक्ति की राह पे हो, राह पे हो। जीवन का अनुभव चाहिए, धर्म में जाना होगा।
जीवन का अगर अनुभव चाहिए तो धर्म में जाना होगा। चेतना की बात धर्म से सुनी जा सकती है और पदार्थ की बात विज्ञान से सुन सकते हैं। चेतना की बात धर्म से सुनी जा सकती है और पदार्थ की बात विज्ञान से सुन सकते हैं। हमें अपने पांचों कोषों को जीवित करना होगा। जो 5 कोष हमारे मुर्दा हो रखे हैं, उन कोषों को जीवित करना होगा। भौतिक शरीर को जीवित करना होगा, मानसिक शरीर को जीवित करना होगा, ऊर्जा शरीर को जीवित करना होगा, विज्ञानमय कोष को जीवित करना होगा, आनंदमय कोष को जीवित करना होगा, एथेरिक शरीर को जीवित करना होगा। जो हमारे 5 शरीर हैं उनको हमें जीवित करना होगा। कौन कौन से कोष हैं? भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर और स्थूल शरीर जिससे आप चलते फिरते हैं। ये हमें जानना होगा। हमें अपनी श्वासों की गति कम करनी होगी। हमें होश में आना होगा। हमें श्वासों की गति कम करनी होगी। हमें होश में आना होगा। यही ब्रह्म ज्ञान, आदि सनातन ज्ञान मैं समस्त जीवों को देना चाहता हूं, समस्त मनुष्यों को देना चाहता हूं। आप सभी इसको प्राप्त करें और अपना अपना कल्याण करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। जय श्री ओम, 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 जय श्री ओम। आदि सनातन जय श्री ओम, जय श्री आदि सनातन जय श्री ओम।